स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 का 19th क्वेश्चन है। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 4। ये बाइनरी ऑपरेशन गिवन है और ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं? जेड से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। सो दैट स्टार इज बोथ कोम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। पहला पार्ट है कोम्यूटेटिव और एसोसिएटिव शो करना है। सबसे पहले कोम्यूटेटिव, ए स्टार बी इक्वल टू है ए प्लस बी माइनस 4। उसके बाद बी स्टार ए, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा? बी प्लस ए माइनस 4। इसको हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी माइनस 4। बात वही है, यानी कि ये दोनों क्या हैं? इक्वल। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है स्टार, वो क्या है? कोम्यूटेटिव। स्टार इज क्या हो जाएगा? कोम्यूटेटिव। ठीक है। उसके बाद फिर है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी क्या होगा? ए प्लस बी माइनस 4 और फिर स्टार क्या है? सी, यानी कि क्या आ जाएगा? ए प्लस बी है, ए प्लस, यानी कि ए तो ये हो गए प्लस बी और माइनस क्या है? 4। बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन वही यूज कर रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और माइनस क्या आ जाएगा? ए। उसके बाद फिर है ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा? बी प्लस सी माइनस 8। अब फिर से ए स्टार क्या हो गया है? बी। तो ए स्टार बी क्या होगा? ए प्लस बी, ए प्लस सॉरी बी प्लस सी माइनस 4 है। यहाँ देखो उसके अकॉर्डिंग ए स्टार बी क्या है? ए प्लस बी माइनस 4। तो बी स्टार सी क्या होगा? बी प्लस सी माइनस 4। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा? 4, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और माइनस क्या हो गया? 8। दोनों क्या हो गए? इक्वल। इसका मतलब ये क्या है? एसोसिएटिव होगा। स्टार इज एसोसिएटिव। सेकंड पार्ट है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। तो ए स्टार ई किसके इक्वल होगा? ए। यहां पर ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए स्टार ई बाइनरी ऑपरेशन ये यूज करना है। क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, बी की जगह पे क्या यूज करना है? ई और माइनस 4 इक्वल टू ए। ए से ए कट जाएगा, ई माइनस 4 इक्वल टू 0। ई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 4, यानी कि ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट है फाइंड द इन्वर्टिबल एलिमेंट। हमें इन्वर्टिबल एलिमेंट बताना है। तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या होगा? ई। इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए क्या करते हैं? ए स्टार बी इक्वल टू ई। तो ए स्टार बी क्या है? ए प्लस बी माइनस 4 और इक्वल टू ई। ई के लिए वैल्यू अभी फाइंड की है 4। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 माइनस ए। ये यहाँ पर क्या है? इन्वर्टिबल एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन क्रॉस एन पर गिवन है स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी स्टार सी डी इक्वल टू है ए सी बी डी। ये बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। अब यहाँ पर हमें इसको कोम्यूटेटिव और एसोसिएटिव शो करना है। सबसे पहले हम कोम्यूटेटिव देखते हैं। कोम्यूटेटिव के लिए ए बी स्टार सी डी गिवन है और वो क्या है? ए सी बी डी। ए सी बी डी हम यहाँ पर सी डी
स्टार ए बी फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, कोम्यूटेटिव। अब ऑपरेशन यही यूज करना है, इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों की मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा सी ए। उसके बाद सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई है, यानी कि क्या हो जाएगा डी बी। अब देखिए ए सी सी ए दोनों इक्वल ही हैं, बात वही है ए सी लिखें या फिर सी ए, बी डी डी बी, यानी कि ये दोनों क्या हैं इक्वल। ए बी स्टार सी डी इक्वल टू है सी डी स्टार ए बी, ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब स्टार क्या है कोम्यूटेटिव, स्टार इज कोम्यूटेटिव। ठीक है, उसके बाद फिर हम एसोसिएटिव चेक करते हैं। ए बी स्टार सी डी और फिर स्टार है, यहाँ पर पेयर लेके चल रहे हैं ई एफ। ठीक है, तो ए बी स्टार सी डी क्या गिवन है, ए सी बी डी और फिर स्टार क्या हो जाएगा ई एफ। अब ऑपरेशन वही यूज करना है, दोनों पेयर के पहले एलिमेंट है, यानी क्या हो जाएगा ए सी ई, उसके बाद फिर दोनों के सेकंड क्या हो जाएगा बी डी एफ, ए सी ई और बी डी एफ। उसके बाद फिर हम फाइंड करते हैं ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ क्या होगा सी ई डी एफ, सी ई और क्या हो जाएगा डी एफ। अब फिर से ए बी स्टार सी डी, यानी कि क्या आ जाएगा ए सी ई और बी डी एफ। यहां पर भी क्या है ए सी ई बी डी एफ, यानी कि दोनों क्या हैं इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया स्टार इज एसोसिएटिव, ये क्या हो जाएगा एसोसिएटिव, और यही हमें चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू है एन क्रॉस एन स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी स्टार सी डी इक्वल टू है ए डी प्लस बी सी और बी डी। उसके बाद हमें शो करना है स्टार इज एसोसिएटिव, हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, स्टार इज कोम्यूटेटिव। सबसे पहले है एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव के लिए ए बी स्टार सी डी और फिर स्टार क्या होगा ई एफ। अब ए बी स्टार सी डी तो ये गिवन है, ए डी प्लस बी सी और क्या है बी डी और फिर स्टार क्या हो जाएगा ई एफ। अब देखिए यहां पर ऑपरेशन फिर से यूज करना है, ए बी स्टार सी डी, ऑपरेशन यही यूज करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है ए डी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया ए डी प्लस बी सी और इनटू यहां पर इसके अकॉर्डिंग ए डी है तो यहां पर क्या हो जाएगा एफ, फिर प्लस है बी सी, यहां पर क्या हो जाएगा बी डी और क्या हो जाएगा ई। ठीक है ना, वहां पर क्या था प्लस बी सी है, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा बी डी और ई, यानी कि इसका सेकंड और इसका फर्स्ट। उसके बाद है बी डी, दोनों के सेकंड है, क्या आ जाएगा बी डी एफ, ये हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा ए डी एफ प्लस बी सी एफ प्लस बी डी ई और ये क्या है बी डी एफ, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर हम फाइंड करते हैं ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ये फाइंड करेंगे। तो अब यहां से आ जाएगा ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ए डी
यानी कि यहां से क्या आ जाएगा सी एफ प्लस बी सी, बी सी क्या हो जाएगा डी ई यहां पर, फिर है बी डी सेकंड यानी कि क्या हो जाएगा डी एफ। अब फिर से ऑपरेशन यही यहां पर ए बी स्टार सी डी क्या आ जाएगा ए डी, ए यहां पर यही है और डी वहां पर क्या है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसका सेकंड एलिमेंट यहां पर डी एफ। उसके बाद फिर प्लस बी सी, इसका सेकंड इसका फर्स्ट क्या आ जाएगा इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सी एफ प्लस डी ई। उसके बाद बी डी है यानी कि दोनों के क्या है सेकंड, दोनों के सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा बी और यहां पर क्या है डी एफ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए डी एफ प्लस हो जाएगा बी सी एफ प्लस हो जाएगा बी डी ई और फिर है बी डी एफ। अब देखिए ए डी एफ प्लस बी सी एफ प्लस बी डी ई और ये क्या है बी डी एफ, यानी कि दोनों क्या हो गए इक्वल। इसका मतलब है स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार क्या होगा एसोसिएटिव होगा। सेकंड पार्ट में है ए हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहां पर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो एक बार इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अजूम करके चलेंगे, लेट एक्स वाई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट। एक्स वाई यहां पर क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर क्या होता था ए स्टार ई इक्वल टू ए, तो यहां पर क्या आ जाएगा ए बी स्टार एक्स वाई और इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी। ए स्टार ई इक्वल टू क्या होता था ए, यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लेके चले हैं एक्स वाई, क्योंकि सभी हमारे पास ऑर्डर पेयर में दे रखे हैं तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को भी क्या ले लिया ऑर्डर पेयर के अंदर। अब ऑपरेशन यही यूज करना है ए डी, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा ए वाई प्लस बी सी यानी कि यह आ जाएगा बी एक्स। उसके बाद फिर बी डी दोनों के सेकंड एलिमेंट हैं यानी कि बी वाई और इक्वल टू क्या है ए बी। कंपेयर करते हैं ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बी बाई बी यानी कि क्या हो जाएगा 1। अब वाई की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करते हैं, ये 1 हो जाएगा प्लस बी एक्स इक्वल टू ए से ए कट जाएगा, बी एक्स इक्वल टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 बाई बी यानी क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर x 0 है और y क्या है 1। अब 1 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं बट 0 है वो n से बिलोंग नहीं कर रहे, वहां पर n क्रॉस n पर गिवन है, मीन्स 0 1 है वो n क्रॉस n से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ए हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहां पर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कोम्यूटेटिव। थर्ड पार्ट है ए बी स्टार सी डी है, ए डी प्लस बी सी और बी डी ये गिवन है। यहां पर हम फाइंड करेंगे सी डी स्टार ए बी, तो सी डी स्टार ए बी क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग ए डी यानी कि यहां पर हो जाएगा सी बी प्लस फिर है बी सी सेकेंड और इसका फर्स्ट यानी कि क्या हो जाएगा डी ए, उसके बाद बी डी दोनों के सेकेंड यानी कि क्या हो जाएगा डी बी। अब देखिए सी बी यानी कि बी सी बात वही है प्लस डी ए डी और यहां पर क्या है बी डी डी बी, दोनों क्या है इक्वल। ए बी स्टार सी डी इक्वल टू है सी डी स्टार ए बी, अगर दोनों इक्वल हैं ठीक है इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टार इज कोम्यूटेटिव, स्टार क्या होगा
कॉमोटेटिव होगा। ये है एक्सरसाइज 1.6। इसी के साथ जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल।